बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बाहर लटका हुआ पेट है या आगे बढ़ी हुई तोंद है। एक तो वो देखने में बहुत ही बुरी अजीब लगती है और लोगों को बुरा महसूस होता है कि उनकी तोंद बाहर है। दूसरों को महसूस होता है कि इस बंदे की तोंद बाहर है, लेकिन इसके अलावा भी मेडिकल अगर हम बात करें तो वो लोग जिनकी तोंद बाहर हुई होती है तो उनका ज़ाहिर है कमर का माप जिसको हम वेस्ट कहते हैं तो वो ज़्यादा होता है। ख़वातीन में अगर वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और मर्दों में वो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो ये वो लोग हैं कि जिनको दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं। इनका जो जिगर है इसके ऊपर चर्बी जो है वो ज़्यादा रहती है और इसी तरह से शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी मूज़ी बीमारियों का ये लोग ज़्यादा शिकार रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 वो कुदरती तरीके कि जिसकी मदद से आप अपना ये जो तोंद है इसको कम कर सकते हैं और आपको कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। तो इसमें जो पहला तरीका है कुदरती तौर पे वो ये है कि गर्म पानी का पीना, यानी हॉट वाटर ड्रिंकिंग। देखें, इसमें कोई आपका ख़र्चा नहीं लगेगा, जैसे आपकी पॉकेट से कोई ख़र्चा नहीं लगेगा तो इसी तरह से इस गर्म पानी के अंदर कैलोरीज भी नहीं होती हैं। अब किस तरीके से आपको फ़ायदा होगा अपनी तोंद कम करने में? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो हॉट वाटर होता है इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये आपका जो मेटाबॉलिक रेट है यानी आपकी जो चर्बी पड़ी हुई है इसको पिघलाता है, इसको इस्तेमाल में लाता है। और जो मेटाबॉलिज्म है यानी इसके इस्तेमाल करने की आपके जिस्म की जो सलाहियत है, मिसाल के तौर पर एक शख्स बैठा है और एक दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है तो उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, वो पड़ी हुई चिकनाई जो होती है, जो फैट होता है उसको इस्तेमाल करता है। तो गर्म जो पानी होता है ये थर्मोजेनिक होता है, ये आपके अंदर हरारत पैदा करता है जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और पड़ी हुई जो फैट है वो इस्तेमाल में आती है। ये है पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होता है हॉट वाटर का कि जो आप गर्म पानी पीते हैं कि देखें, जब आप ये पानी पीते रहेंगे सारा दिन, आपने इतना गर्म किया होगा कि जैसे आप चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, सिप लेते हैं, तो आप इस तरीके से इसको सारा दिन पी सकते हैं। आपको पता है कि ऐसे कैन भी मिल जाते हैं जो जिसमें आप इसको ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, तो आप सारा दिन इसको पीते रहें, साथ रख सकते हैं। तो जब आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी, ये आपको डिहाइड्रेट रखेगा या हाइड्रेट रखेगा, यानी आपका जो पानी की अंदर मिकदार होनी चाहिए, हाइड्रेशन का जो लेवल है इसको पूरा रखेगा। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे आजकल का भी ये मौसम है कि थोड़ी सी हमें प्यास ज़्यादा लगती है और अगर हम घर से बाहर हैं, हम पानी कोई नहीं साथ लेकर जाते अपने साथ, तो हम इधर उधर देखते हैं तो हमें जो चीज़ नज़र आती है, मिसाल के तौर पे हो सकता है वो जूस हो सकता है, वो इसी तरह की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज हों, तो हम अपनी प्यास बुझाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको गर्म पानी पीने की आदत होगी और आप दिन भर ये पानी अपने साथ कैरी करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो हाइड्रेशन है आपकी पूरी रहेगी। तो आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं पिएंगे जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और शुगर ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ दूसरा फ़ायदा होगा और तीसरा और अब बहुत अहम ये फ़ायदा है कि जब आप पानी पीते रहते हैं बार बार तो ये आपकी आंतों की सफाई रखता है। यानी जो हमने खाना खाया और उसके बाद इसको टाइम लगता है हमारी आंतों से गुजरते हुए, तो इस टाइम को बढ़ा देता है। इस टाइम को ऐसा कर देता है कि आपका जल्दी से जल्दी, यानी टाइम बढ़ाने से मुराद है कि स्पीड को बढ़ा देगा ताकि आपकी आंतें जल्दी साफ़ रहें। जितनी आंतें आपकी साफ़ रहेंगी, तोंद बाहर निकली हुई कम नज़र आएगी, आहिस्ता आहिस्ता भी ये खुद फ़र्क महसूस करेंगे आप। और साथ साथ ये क्या करेगा कि आपके गुर्दों से भी, क्योंकि इसने गुजर के बाहर निकलना है, तो वहाँ पे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, फाजिल मादे हैं, तो इनको भी साथ बाहर निकाल देगा। तो पहला काम जो आप, जिसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होने वाला, वो क्या चीज़ है कि आपने हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी का सिप लेना है, इसको बार बार पीना है। ख़ास तौर पे खानों के दूसरे नंबर पे है बार्ले, जिसको हम जौ कहते हैं। हज़ारों सालों से ये इंसानों के इस्तेमाल में है और इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि आपके जिस्म में कहीं पे भी मौजूद जो फैट्स होते हैं उनको ये डिज़ोल्व या ये ख़त्म कर देता है। मैंने बार्ले पे अभी लास्ट ही एक रिसेंट वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसीलिए जब इनको लाइपोमा यानी वो जो गिल्टी बन जाती है, चिकनाई वाली या घोमड़ जिसको कहते हैं, वो जिल्द पे, सर पे या कहीं पे भी बन जाता है या हाथों पे बन जाता है, तो बड़े बुज़ुर्ग और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये भी एडवाइस करते हैं कि जो कि इस्तेमाल किया जाए।
जो बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि इसके अंदर चिकनाई को ख़त्म करने की सलाहियत है। इसके अलावा ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है और ये आपका जो स्ट्रेस है, आपकी जो परेशानी होती है उसको ख़त्म करती है और नींद को बेहतर कर देती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस में जाते हैं तो इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं जिसकी वजह से उनकी तोंद बाहर आती है। और साथ अगर आप देखेंगे, बहुत मशहूर है कि आप जौ का पानी बना सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने जौ का पानी बनाने का बिल्कुल पूरा तरीका बताया हुआ है, आप उसको जाकर लाजमी देखिएगा। अपने घर में आप पहले इसको पानी में रखें भिगो के थोड़ी देर के लिए, इसके बाद इसको बॉईल करें पानी के अंदर और बाद में इसमें लेमन भी डाल सकते हैं और रॉक सॉल्ट या फिर जो पत्थर नमक होता है, वो पथरीला नमक, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फ्लेवर आ जाए। रोटी जो होती है, जो आम रोटी हम खाते हैं, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जबकि जौ के अंदर इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है क्योंकि बार्ले जो है इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है। तो ये फ़ायदा है इसके के अलावा सब सब्जियों के साथ मिला के लोगों इसका जो है वो दलिया भी बनाते हैं और सुबह नाश्ते के वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके पास एक से ज़्यादा तरीके हैं जौ को, बार्ले को इस्तेमाल करने के, क्योंकि वज़न को कम करने के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। अच्छा, अगले नंबर पे जो चीज़ आप खा सकते हैं अपनी तोंद को कम करने के लिए, अपने पेट को कम करने के लिए और जिसमें आपको कोई ज़्यादा कोशिश नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और आपकी तोंद खुद ब खुद पीछे जाना शुरू हो जाएगी। वो क्या चीज़ है? वो है कैबेज यानी बंद गोभी। आप इसको सैलड बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका सूप भी बना सकते हैं और आप इसको सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कैबेज यानी बंद गोभी के अंदर ना सिर्फ ये कि फ़ाइबर है बल्कि इसके अंदर पानी भी है, इसी तरह से इसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और इसी तरह से सल्फ़र है। ये सारी चीज़ें मिलकर आप जब इसको खाएंगे, चाहे आप रोटी के साथ खाएं या सैलड की शक्ल में आप लें, तो आपकी आंतों के अंदर इतना पानी और फाइबर चला जाएगा कि इसके बाद आप मज़ीद किसी चीज़ को खाने की ख्वाहिश कम कर देंगे और आपकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आपको जो एक दिन में जो कैलोरीज चाहिए होती हैं वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगी और आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो कैबेज तोंद को पीछे करने के लिए आपकी खुराक का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद अगर बारी आती है चौथे नंबर पे, वो है मूंग की दाल। वैसे तो हम सारा दिन मुख्तलिफ़ किस्म की दालें खा सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल और वो भी ख़ास तौर पे ये जो साबित होती है ग्रीन मूंग यानी कम होल ग्रेन, जिसे हम मूंग दाल जो है वो बड़ी मशहूर है वज़न को कम करने के लिए। इसकी वजह ये होती है कि एक तो इसको हज़म करना बहुत मुश्किल नहीं होता, इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होती है, इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और आप इसको आसानी से बना भी सकते हैं। लेकिन अगर मूंग दाल के स्प्राउट्स बना लेते हैं तो वो जो स्प्राउट्स हैं वो तो आइडियल हैं आपके वज़न को कम करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत कम हैं, फाइबर ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपका जो वज़न है उसको कम करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। कैसे आप मूंग दाल के स्प्राउट बना सकते हैं? ऐसे करें कि जो मूंग की दाल है साबित ग्रीन जो है, उसको आप पानी में भिगोएं 5 से 6 घंटे के लिए, वो फूल जाएगी। इसके बाद इसको मलमल के कपड़े में लपेट के और घर के किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे गर्मी हो लेकिन नमी ज़्यादा ना हो। आप अंधेरे में रख दें कहीं पे भी, आप देखेंगे कि 10 से 12 घंटे के बाद इसके अंदर से कुछ शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी, कॉम्प्लें निकल आएंगी, तो इसको हम कहते हैं स्प्राउट बन गया है। इसके बाद आप इसको किसी बर्तन में रख के इसमें आप प्याज डालें कटा हुआ, इसी तरह से टमाटर डालें, इसमें आप धनिया डालें, ज़ीरा डालें, इसमें अदरक कटा हुआ जो है वो अदरक जो है आप उसको यूज़ करें। इसी तरह से इसमें आप रॉक सॉल्ट यानी पथरीला नमक जो है जिसकी मैं पहले भी बात की है वो डालें, तेल होता है वो डालें, इन सबको मिक्स करके आप दिन में 1-2 दफ़ा खा लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। भूख आपकी कम हो जाएगी, एनर्जी आप में रहेगी, लेकिन साथ साथ आपका वज़न भी ज़रूर कम होगा। 5वें नंबर पे हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप ये जूस 2 महीने के लिए सिर्फ पी लेते हैं तो इससे यकीनन आपकी जो तोंद है वो पीछे चली जाएगी और ये जो आपकी फ़ैट है हर तरफ जो बढ़ी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। ये जूस क्या चीज़ है? ये 3 चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले 4 चम्मच जो हैं वो आपने एलोवेरा जूस विद फाइबर, ये हमेशा कोशिश करें कि विद फाइबर वाला ख़रीदें, मार्केट से मिल जाता है। और इसी तरह से जो 4 चम्मच हैं टीस्पून या छोटे जिसको चाय वाले चम्मच कहते हैं वो आप आंवला जूस मिल जाता है मार्केट से, इसके डालें। और इसमें 1 चम्मच जो है वो आपने अदरक का जूस मिलता है वो डालना है।
अब ये कितने हो गए हैं, ये टोटल 9 टीस्पून हो गए हैं, यानी 9 चम्मच हो गए हैं। इनमें 9 चम्मच ही आपने सादा पानी डाल देना है, जो चाहे तो नॉर्मल टेम्परेचर का हो और चाहे तो हल्का नीम गर्म हो। तो इसके बाद ये आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले पिए। रोज़ाना अगर आप 2 महीने सिर्फ ये पी लेते हैं तो इससे आपकी जो फ़ैट है वो बर्न हो जाएगी, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं इनमें विटामिन सी भी है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इनके अंदर फाइबर भी है और इन तीनों के अंदर ये सलाहियत भी है कि आपको भूख बार बार नहीं लगती। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसलिए मैंने कोशिश की है सबसे आखिर में बताऊं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि अगर आप अकेले सिर्फ ये काम भी कर लेते हैं तो आपको अपनी तोंद को वापस लेकर जाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आसानी हो जाएगी उसको वापस लेके जाने में। नाज़रीन, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें, कॉपी कर लें लिंक और कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कर दें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को हर किस्म की बीमारी से दूर रखे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।